केस मेरा है कि 14-15 की रात को 14-15-25 की रात को मैं घर में नीचे सो रहा था, मेरी पत्नी ऊपर सो रही थी छत पे। तो डकैत या चोर आए, उन्होंने ताला काटा और मेरी पत्नी की हत्या कर दी और 32 तोला और 1.5 किलो चांदी लेके चले गए। उसकी FIR सवेरे थाने में लिखाई। 4:30 बजे जब मैं छत पे गया था तो मैंने देखा मेरी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। बाद में रिपोर्ट में पता चला कि उनका दम घोंटने से मृत्यु हुई है। तो 1.5 साल अभी होने ही वाला है, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की न करी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। आपको क्या आश्वासन दिया गया? नवागत पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा जी आए भिंड में, उनसे आज की मुलाकात हुई, आपकी गुफ्तगू हुई है, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये मुझे बोला है कि 2-1 दिन में आपको मैं बुलाऊंगा और कहाँ तक जांच रिपोर्ट पहुंची है, केस डायरी रखूंगा, पुराने TI साहब को बुलाऊंगा, CSP साहब, पूरे महकमे को इधर बैठा के आपके सामने कहाँ गलती हुई है उसको देखूंगा और 15 दिन बाद रामतार साहब से फोन पर बात करेंगे। कोई चैलेंजिंग समय दिया है आपने? कोई समय तो मैंने दिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप मुझ पर भरोसा रखो, और चैलेंजिंग पहले भी पिछले SP ने दिया था तो वो टाइम पे नहीं कर पाए, इसलिए चैलेंजिंग मत लो, आप भगवान पे भरोसा रखो, मुझ पर रखो, मैं 100% आपको दूंगा। पूर्व की जो पुलिस की विवेचना है उससे आप कितने सहमत हैं? पूर्व में पुलिस ने जो विवेचना की उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है, उसी के लिए मैंने CBI जांच मांगी है। हाँ। और मुझे पूरा शक है कि पिछले जो थाना के अधिकारी थे या TI साहब थे, उन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ की है जिससे हमारा केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब इसको मैं कैसे आपको बताऊं कि क्या गड़बड़ है, लेकिन है कुछ न कुछ जरूर। आप भी बोलेंगे माता जी? आप भी बोलेंगे बेटी यहाँ तो अच्छा बेटा बोलना। अब अगर यदि आगे नहीं सुनवाई होती है तो क्या कदम उठाएंगे? अगर आगे नहीं होती है देवप्रिया जी, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी अगर यदि सुनवाई नहीं होती है? आगे 15 दिन का SP साहब ने बोला है। हाँ। फिर हमारा तो प्लान ये है हाँ। कि हम परसों बुधवार को मुख्यमंत्री साहब के पास आवेदन देना चाहते थे मिलने के लिए जी। लेकिन अभी रामतार साहब ने बोला है कि 15 दिन देख लो जी। और जितने हमारे पड़ोस के थे SP साहब बोल रहे हैं कि उनमें से कोई नहीं है, मैंने सबके फिंगरप्रिंट दे दिए और कुछ मुझे जानकारी अब देंगे 2 दिन बाद, क्या देते हैं वो मुझे पता नहीं है। तो मेरा प्लान तो ये है अगला कि मुख्यमंत्री साहब से मिलूं या हाई कोर्ट में PIR दाखिल करूं। लगता है नए SP से आपको केस में कुछ नया खुलासा होने को मिल सकता है? अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, जब मुझे बोला है कि 2 दिन बाद सभी को बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, तब मैं बता सकता हूँ कि मुझे क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। असित यादव साहब भी आश्वासन देके चले गए थे कि 15 दिन में केस को हल कर देंगे, लेकिन उनको प्रमोशन मुबारक हो, बहुत बढ़िया और खुश रहें। लेकिन झूठ बोल गए। यहाँ हम कम से कम उस दिन 250 फौजी खड़े हुए थे, इस तरीके का कम से कम इन्होंने आश्वासन तो नहीं दिया। और जो कहा कि हम इस केस को तत्परता से हल करेंगे, हमारे पर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, थोड़ा समय दीजिए। हम टाइम बाउंड नहीं कर सकते क्योंकि टाइम के लिए हम ऐसा वो मजबूर मत करो आप, लेकिन हम इस केस को हल करेंगे। और जयपुरिया जी के साथ हम बिल्कुल बोला साथ में, इस पीड़ित परिवार के साथ इनकी संवेदनाएं बोला हमारी इनके साथ में। SP साहब ने ये बोला है तो हम उन पर भरोसा कर रहे हैं। अभी भरोसा करके हम सब लोग जा रहे हैं, अभी देखते हैं कि साहब किस तरीके से इस केस को डील करते हैं। देखिए, सारे पूर्व सैनिक संगठन इन देवप्रिया जी के साथ हैं और जैसा कि हमको पता है कि SP साहब हमारे नए आए हैं तो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने 15 दिन का टाइम दिया और उन्होंने 15 दिन के अंदर कुछ न कुछ बोला, आपको अवश्य दिखेगा ग्राउंड पर कि हमने कुछ किया और हम सबको बुलाएंगे तो वहाँ पर चर्चा होगी। तब तक के लिए हम सब लोग अपने उसको विराम देते हैं और 100% 15 दिन बाद हम दोबारा आएंगे देवप्रिया जी के साथ, कोई ना कोई निर्णय लेंगे। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि ये मेरा केस ज़्यादा नहीं तो कम से कम मुझे मुख्यमंत्री तक तो पहुँचा सकता है। मैं मुख्यमंत्री साहब से मिलना चाहता हूँ, तरीका क्या है, चाहे फौजी संगठन मुझे लेके जाए, चाहे पत्रकार महोदय मुझे उधर तक पहुँचाएं, मेरी आवाज़ उधर तक पहुँचाएं, जिससे मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिल सकूँ। ये 15 दिन जो इन्होंने दिए वो बाद में देखेंगे। मैं मुख्यमंत्री साहब से मिलना भी चाहता हूँ कि 1.5 साल हो गया, मैंने कौन सी गलती की, कारगिल में मैंने लड़ाई लड़ी। जब जिले में दौरा होता है CM का तो उस समय प्रभारी मंत्री या मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की? हाँ, मैं उस समय बारिश थी, उस दिन था योगा डे। योगा डे वाले दिन मैं मंत्री जी से मिला था, राकेश शुक्ला जी से। राकेश शुक्ला जी ने SP साहब को उस समय बोला था कि इस केस को देखो, बोला हाँ सर देख रहा हूँ, बस इतना बोला। फिर मैं राकेश शुक्ला जी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैं अभी तक मिल नहीं पाया उनसे। सिर्फ ये नेता झूठ बोलते हैं
ओके, मैं सूबेदार मेजर रिटायर राकेश सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संघ भिंड एवं ग्वालियर चंबल संभाग के सभी अपने पूर्व सैनिक यहाँ पे आए हुए हैं। आप सबको विदित है कि पिछले साल मई में हमारे एक्स सर्विसमैन हरदास शर्मा जी जो कल्याणपुरा निवासी हैं, उनके घर में डकैती होती है और प्लस जब उनकी वाइफ जग जाती है तो उनका मर्डर होता है। और उस मर्डर के लिए हम पिछले बार भी यहाँ पर अपने जब डॉक्टर असित यादव जी थे पुलिस अधीक्षक साहब, उनसे मिले थे, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था। 1 साल से ऊपर हो गया है, एक बार नहीं, हम सब पूर्व सैनिक साहब से मिल चुके हैं। असित यादव साहब भी हमें आश्वासन देके गए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अपराधियों को कोई सुराग नहीं मिला है। इस सबसे पूरा चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग जितना भी एक्स सर्विसमैन है बहुत गुस्से में है। और आज यहाँ पर हम पुलिस अधीक्षक साहब जो हमारे नवागत आए हैं, उनसे हम सब लोग मिले हैं। अभी उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि आपको हमने केस डायरी मंगा ली है और जो SIT गठित कर दी गई हैं, आपको 15 दिन के अंदर फिर हम बुलाएंगे कि इस केस की प्रोग्रेस क्या है। प्लस आप पूर्ण विश्वास रखिए कि जल्द ही जो अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं, उनको इधर घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, वो यहाँ हाजिर होंगे या उनको हम पकड़ेंगे और उनको दंडित किया जाएगा। ये हमें अभी जो अपने पुलिस अधीक्षक साहब हैं उन्होंने पूर्ण रूप से संतुष्ट किया है, तो हमने उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोला है। हालांकि उनका परिवार भी साथ में था, वो भी आश्वस्त हुआ है कि आशा है जो हमारे पुलिस अधीक्षक साहब हैं वो काफ़ी, आपने देखा होगा उनके बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी हैं, दतिया में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। तो यहाँ पे भी मैं पूरा सैनिक समाज उनका बहुत धन्यवाद देता है। जैसे ही ये केस सॉल्व होता है तो जो 1 साल से दर भटक रहे हैं हम सब लोग, उसके लिए हम सब लोग जो हमारा परिवार है जिसको एक निर्णय चाहिए वो निर्णय मिल जाएगा। पुलिस अधीक्षक के द्वारा आरोपियों पर 50,000 का नाम घोषित कर दिया गया है, क्या आप संतुष्ट हैं इस चीज से? जी बिल्कुल, उन्होंने ये भी किया है, बिल्कुल सही बोला है कि अभी जो अपराधियों पर उन्होंने 50,000 रुपए का इनाम जस्ट घोषित किया है जब इस केस का उन्हें पता लगा है। तो और उन्होंने ये भी है, अब कुछ बातें सिक्योरिटी की होती हैं जो यहाँ पर हम उसको नहीं कर सकते हैं। टीम गठित है और जल्द ही भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे और जो अपना परिवार है हरदास शर्मा जी का, उसको निर्णय जल्द ही मिलेगा। पुलिस का कहना है लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है, किस तरीके से दिखते हैं? नहीं, फिर बुलाएंगे कि ये प्रोग्रेस चल रही है जिससे आप आश्वस्त हो सको पुलिस प्रशासन के प्रति। ओके, थैंक यू।